अब इसके बाद हम लूफी और काताकुरी को देखते हैं, जहाँ पर लूफी अपनी आंखें बंद करके फोकस करना शुरू करता है और काताकुरी मशीन गन चला देता है। अनस्टॉपेबल मोची ब्लेड बुलेट का यूज करके लूफी पर हमला करता है और मशीन गन की तरह लूफी पर बुलेट्स की फायरिंग करना शुरू कर देता है। पर लूफी आंखें बंद करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को अवेकन कर सके। पर लूफी बहुत बुरी तरह से पिटता है और लूफी और काताकुरी के बीच में बहुत ही इंटेंस बैटल चल रही होती है। ये बैटल अब अलग ही लेवल पर जा चुकी है और मिरर वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर मिरर्स टूट जाते हैं इनकी बैटल की वजह से और सभी के घर के कांच एकदम से लगातार चटकना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आम सिविलियंस हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। काताकुरी लूफी के ऊपर अपने अनस्टॉपेबल डोनट से भी हमला कर रहा था, लूफी भी इस पर हमला करता है और इनकी लड़ाई की चपेट में जितने भी मिरर्स आते हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं टोटोलैंड से ही बिलोंग करते हैं और डोनट आइलैंड से लेकर व्हीट आइलैंड तक सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से इन सभी के घर के कांच ऐसे टूट कैसे रहे हैं भाई। और सभी लोगों को खबर भी मिल चुकी होती है कि असल में मिरर वर्ल्ड में काताकुरी के अगेंस्ट स्टॉयट लूफी लड़ रहा है और ये सभी लोग आपस में बात करते हैं कि क्या सच में कोई बंदा काताकुरी को मुकाबला दे सकता है क्या, वो भी इतनी देर तक। क्या सच में स्टॉयट लूफी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। अब काताकुरी अपने पावर मोची से लूफी पर हमला करता है और पहला मुक्का लूफी को पड़ भी जाता है, लेकिन जब दूसरा मुक्का लूफी को बस पड़ने ही वाला होता है लूफी इससे डॉज कर जाता है। लूफी अपनी जी जान लगाकर फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को अवेकन करने में लगा हुआ है और स्वीट सिटी के अंदर सी मॉर्गन, तमागो और बाकी सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी इन्हें कॉल आती है और इन सभी को पता चलता है कि लूफी और काताकुरी की जो बैटल है बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आम सिविलियंस के घरों के कांच भी एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और सभी के बीच ये बात भी चल रही होती है कि कहीं स्टॉयट काताकुरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है क्या, क्योंकि आज तक जनरल काताकुरी की फाइट इतनी लंबी नहीं चली है। ये सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और मॉर्गन मॉन्टोर के जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि अगर स्टॉयट लूफी ने काताकुरी को हरा दिया और यहाँ से बचकर निकल गया तो बिग मॉम के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होगी। पर मुझे क्या, मैं तो एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मुझे तो कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और स्टसी तमागो से कहती है, तमागो क्या मैं तुम्हें कमाल की बात बताऊं क्या, असल में तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे होल किक शैडो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। पर अगर मैं तुम्हें ये बताऊं ये सब कुछ स्टॉयट लूफी के द्वारा पहले से ही प्री प्लान था। तो क्या तुम्हें वो तमाते बॉक्स याद है क्या, जिससे कि बिग मॉम उस टी पार्टी में खोलने वाली थी। असल में लूफी ने ही इस तमाते बॉक्स बिग मॉम को दिया था जिसके अंदर एक बॉम्ब मौजूद था और जैसे ही वो बॉम्ब होल किक शैडो से नीचे गिरा तो एक जोरदार धमाका हो गया जिसकी वजह से होल किक शैडो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। और ये सुनते साथ ही तमागो और बाकी सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पर मिरर वर्ल्ड के अंदर हम काताकुरी की एक और सिस्टर को देखते हैं और यहाँ पर काताकुरी की हेल्प करने के लिए आई होती है। इसकी थोड़ी सी तारीफ करे, इसे थोड़ी सी वाहवाही मिले और इसकी जितनी भी बहनें हैं उन सभी में इसे बेस्ट सिस्टर का अवार्ड भी दिया जाए। पर इसके चमचे कहने लगते हैं कि हम सभी लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन जरा देखिए ऐसा लगता है कि इस बार जनरल काताकुरी का सामना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हुआ है। वरना देखो ना, इतनी बार ये बंदा पिट चुका है पर कैसे न कैसे करके दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक बात बताओ स्टॉयट, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तुम कब तक ऐसे पिटते रहोगे? मैं तब तक खड़ा होता रहूंगा जब तक मैं तुम्हारी बैंड नहीं बजा देता। काताकुरी दोबारा से लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है और अगले ही पल तुक्के से फ्यूचर में झांक लेता है, जिसकी वजह से लूफी इसके मूव को प्रेडिक्ट कर पाता है और हवा में स्पिन करते हुए इसके अटैक से डॉज कर जाता है। ये देखकर काताकुरी भी हैरान था और लूफी इमीडिएटली अपने हॉक स्टैम्प से इस पर अटैक करता है, पर काताकुरी इससे डॉज कर जाता है और दोबारा इस पर हमला करता है। और काताकुरी अपने मन में कहता है कि क्या अभी इसने मेरे अटैक से डॉज किया क्या, ये कैसे हो सकता है। आखिर तुम्हारी आंखों में मुझे लड़ने का जोश कैसे नजर आ रहा है? आखिर तुम चुपचाप मर क्यों नहीं चाहते हो? और अपनी मोची का यूज करके लूफी को उस मोची के अंदर ट्रैप कर देता है और एक दीवार के साथ सटा देता है, पर लूफी उस दीवार को ही तोड़कर बाहर निकलता है। तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है स्टॉयट। और यहाँ पर ज़्यूस ने अपनी बिजली को बिग मॉम के ऊपर उतार दिया था, जिसकी वजह से मामा की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इतना जोरदार थंडर शॉक देखने की वजह से पैरो और बाकी सभी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। प्रोमेथ्यूस बिग मॉम को थाम लेता है और ब्रूक सनी के ऊपर वापस आ जाता है और ब्रूक ज़्यूस को भी अपने साथ लेकर आता है। नामी, ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। और ज़्यूस को जैसे ही होश आ जाता है नामी इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लुक देते हुए कहती है, हेलो ज़्यूस, हम दोबारा से मिल गए। हाँ, और नामी का ये रूप देखकर ज़्यूस डर जाता है। अभी थोड़े समय पहले ही तुमने मुझ पर थंडर स्ट्राइक से हमला किया था, है ना? तुम मुझे जान से मारना चाहते थे ना? और नामी का ये इविल फेस देखकर ज़्यूस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और डर के मारे कांपते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, माफी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और हाँ, जरा सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है ना? ज़्यूस की हालत पतली हो जाती है और दूसरी तरफ हम प्रोमेथ्यूस को देखते हैं जो कि बिग मॉम को आवाज लगाता है, चुप हो जा, मैं जानती हूँ आगे क्या करना है। और बिग मॉम प्रोमेथ्यूस पर सवार होकर तेजी से स्ट्रॉ हैट्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जहाँ पर लूफी रैली की ट्रेनिंग को याद करता है और रैली ने इसे बताया था कि लूफी तुम्हें अपने ओपोनेंट पर फोकस करना होगा, उसकी मूवमेंट पर फोकस करना होगा और जब वो हमला करने वाला होगा उससे पहले वो तुम्हें एक छोटा सा हिंट देगा और उससे पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को शांत रखना होगा और अपना सारा फोकस उसके हमले पर करना होगा। और प्रेजेंट में काताकुरी इस पर हमले करना शुरू कर देता है जिसे लूफी डॉज करने की कोशिश करता है पर बहुत ज्यादा मार भी खाता है। और तभी इसे याद आता है कि
इसे अंधाधुन हमला नहीं करना है, जिसकी वजह से लूफी रुक जाता है और आंखें बंद करके दोबारा से फोकस करने लगता है। और बहुत बार मार खाने के बाद फाइनली लूफी काताकुरी के हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। पर काताकुरी यहाँ पर नहीं रुकता है, अब भी लूफी की मार लगाना शुरू कर देता है और लगातार अपने हमले इस पर उतार रहा होता है। लूफी मार खाकर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को अवेकन करने में लगा होता है और काताकुरी भी समझ चुका है कि लूफी फ्यूचर में झांक तो सकता है, लेकिन अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ है। ये अपने शुरुआती दौर में है। लूफी अभी अपने शुरुआती दौर में है, जैसे कि काताकुरी पहले कभी हुआ करता था। इसी वजह से काताकुरी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता है कि अब आगे चलकर लूफी इसके लिए खतरा बनने वाला है। तो इसके खतरा बनने से पहले इसे लूफी को निपटाना होगा और अपने पावर मोची से दोबारा से लूफी पर अटैक कर देता है। लेकिन लूफी अपने थर्ड गियर का यूज करके इसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। पर अगले ही पल काताकुरी भैया लूफी की दोबारा से मार लगाकर रख देते हैं और काताकुरी जायंट एक्स नाम का एक अटैक जो कि इसने लूफी से कॉपी किया है इस पर चला देता है और लूफी बहुत बुरी तरह से पिट जाता है। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी लूफी दोबारा से अपनी आंखें बंद करके फोकस करने लगता है। पर इस दौरान लूफी के ऊपर मुक्कों की बारिशें कर देता है। लूफी हार नहीं मानता है, दोबारा से खड़ा होता है और फोकस करता है। काताकुरी दोबारा से लूफी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग हो जाती है। लूफी फ्यूचर को झांकने में कामयाब हो जाता है और इसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर काताकुरी भी हैरान हो जाता है कि लूफी ने दोबारा से फ्यूचर में झांक लिया, पर अगले ही पल दोबारा से इसको पीट देता है। आखिर तुम खड़े क्यों हो रहे हो? तुम ये जानते हो कि हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पता है। पहली बात तो ये है कि तुम ना ही मुझे हराकर यहाँ से आगे जा सकते हो, और अगर चले भी गए तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि तुम अपने साथियों से ककाओ आइलैंड के ऊपर मिलने वाले हो। पर एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ स्टॉहेड, तुम्हारे ये सारे साथी तुम्हारे पहुँचने से पहले ही मारे जाएंगे। और अगर तुम यहाँ से बचकर निकल भी जाते हो तब भी मेरे भाई वहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो सभी लोग तुम्हें देखते साथ ही मौत के घाट उतार देंगे। तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। और यहाँ पर बेजे के शिप के ऊपर पुडिंग शेफोन और सांची ने मिलकर केक को ऑलमोस्ट डेकोरेट कर लिया था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि समय रहते ही इन लोगों ने इस वेडिंग केक को बना लिया है। लेकिन तभी ने यहाँ पर याद आ जाता है कि इन लोगों ने वेडिंग केक के टॉप को डेकोरेट नहीं किया है, और अगर अभी ये लोग टॉप को डेकोरेट करने के लिए जाएंगे तो पूरा का पूरा केक ही खराब हो जाएगा। सभी की टेंशन बढ़ जाती है और तभी सांची यहाँ पर आ जाता है। चिंता मत करो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हो। और मून वॉक का यूज करते हुए सांची ऊपर जाता है और विप्ड क्रीम से केक को डेकोरेट करना शुरू कर देता है। और सभी लोग सांची को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं। टाइम से पहले ही पूरा का पूरा केक बनकर तैयार हो चुका है। बेजे भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वाकई में ये केक बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये इतना ज्यादा खुशबूदार है कि इसमें पॉइजन मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की होती है कि सभी शेफ्स कोलैप्स करने लगते हैं, क्योंकि लगातार बिना रुके इतनी देर तक काम किया है। और सांची शेफोन और पुडिंग का शुक्रिया अदा करता है, और सांची को बस अपने दोस्तों का इंतजार होता है कि कब अपने दोस्तों के पास जाए और बिग मॉम से लड़ने में उनकी मदद कर सके। इसके बाद हम बिग मॉम को देखते हैं जो कि किसी दानव की जैसी लग रही थी। भाई साहब क्या है भैया? और ये बुढ़िया तेजी से 1000 सनी की तरफ आगे बढ़ रही होती है और जिम्बे और ये बाकी सभी लोग शिप को बहुत तेजी से दौड़ा रहे होते हैं। तभी चॉपर रंबल बॉल खा लेता है और मॉन्स्टर पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है और बिग मॉम को रोकने के लिए सामने आ जाता है। गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर इसे तब तक रोके रखना है जब तक सांची यहाँ पर केक लेकर नहीं आ जाता। और सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और सभी को अपने मिशन के बारे में मालूम होता है। जैसे कि अभी लूफी काताकुरी को रोकने में लगा हुआ है, क्योंकि इसे मालूम है कि काताकुरी इसके दोस्तों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और सांजी भी केक को लेकर तेजी से 1000 सनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है ताकि बिग मॉम को ये केक खिलाकर अपने दोस्तों की जान को छुड़ा पाए। चॉपर मैदान में आ जाता है और बिग मॉम अपने एक सिंगल स्वॉर्ड अटैक का यूज करके चॉपर को निपटा देती है, जिसकी वजह से चॉपर की हालत खराब हो जाती है। और तभी नामी यहाँ पर आकर अपने क्लाइमेट बटन का यूज करके एक अटैक करती है, पर प्रोमेथियस एक जोर की फूंक मारता है जो कि आग की थी और नामी की हवा टाइट कर देता है। और नामी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ये आग तेजी से नामी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी ब्रूक बीच में आ जाता है और सोल पराडे यूज करके नामी की जान को बचा लेता है और ब्रूक एक जायंट आइस वॉल क्रिएट करता है। बिग मॉम दोबारा से इन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। चॉपर दोबारा से मैदान में आ जाता है। नहीं चॉपर, ऐसा मत करो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बिग मॉम, मैं अपने दोस्तों को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा जोश है, पर चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस हमले को झेल पाते हो क्या। और ऐसा बोलकर बिग मॉम प्रोमेथियस के साइज को एक्सपेंड कर देती है और एक जायंट सा सन इनके सर के ऊपर मंडराने लगता है जो कि किसी भी वक्त इन्हें जलाकर राख कर सकता है। और प्रोमेथियस के इस रूप को देखकर अच्छा तो एक एम्परर की सोल की ताकत ये होती है। अब तुम लोग भागकर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे शिप के साथ ही तुम सभी को भून डालूंगा। गाइस अगर हमने शिप को अभी नहीं छोड़ा तो इस शिप के साथ साथ हम सभी लोग जलकर खाक हो जाएंगे। और जब सभी को लगता है कि अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, नामी को एक शिप दिखती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही होती है, जो कि बेजी की शिप होती है जिसके ऊपर वेडिंग केक भी मौजूद होता है। और मामा भी इस केक की स्मेल को सूंघ लेती है। गाइस हमारे दोस्त आ गए। सांजी ने जैसा वादा किया था उसने कर दिखाया, वो केक लेकर यहाँ पर आ रहा है। और सांजी और उस केक को देखकर सभी की जान में जान आ जाती है। और बेजे जब सामने देखता है तो बिग मॉम प्रोमेथियस और अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ स्टॉयर्स के पीछे पड़ी हुई है और सनी की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और बेजे अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है हर एक सिचुएशन के लिए
तैयार हो जाओ। और सांजी को जैसे ही नामी नजर आती है तो डेक के ऊपर खड़ा हो जाता है। नामी मेरी सांची और बेजे तैयार हो जाते हैं अपने दोस्तों के पास जाने के लिए और बेजे वेडिंग केक के साथ बिग मॉम को यहाँ से दूर लेकर जाएगा ताकि सांची और इसके दोस्तों को यहाँ से एस्केप करने का मौका मिल जाए। ये सभी लोग निकलने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं जिसमें पुडिंग भी इनकी हेल्प करती है। और जब सांची यहाँ से जाने वाला होता है, एक बात तो बताओ जरा, और ना ही इस केक को खिलाकर बिग मॉम को मारना चाहते हो तो एक बात तो बताओ जरा, एक बार उसने तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस केक को टेस्ट कर लिया, उसके बाद तो मैं उसे मार सकता हूँ ना? बस एक बार वो उस केक को चख ले, उसके बाद तुम बिग मॉम के साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और पुडिंग सांजी के साथ जाने लगती है और एक आखिरी बार शेफ उनको अलविदा कहती है और ये सभी लोग सनी के पास पहुंच जाते हैं और बेजे बिग मॉम को उस केक को चेस करवाता है और यहाँ से दूर ले जाने लगता है। ये देखकर पैरो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। और सांजी जैसे ही शिप पर आता है तो नामी, चॉपर, ब्रूक ये सभी लोग इसे जोर से हग कर लेते हैं और नामी को इतना ज्यादा क्लोज देखकर सांजी इस पर फ्लैट हो जाता है और किसी लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देता है। हो गया भाई ये पागल, दौरे पड़ते हैं इसको। सांची एक बात तो बताओ, तुम बैजी की शिप के ऊपर आराम कर रहे हैं सांची और पैरो से बावर और इसके सोल्जर्स पूछने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉ हैट के पीछे जाएं या फिर बेजी के पीछे। क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है इस वक्त मामा की जान खतरे में है और बेजी का पीछा कर रही है जो कि इस पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, इसलिए हम बेजी को यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दे सकते। और पैरो को बेजी का कॉल आता है। बेजे आखिर तुम्हें क्या चाहिए? और यहाँ पर लूफी अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक काताकुरी की छोटी बहन भी अपना एक अटैक तैयार कर लेती है और एक वेपन को बाहर निकालती है। काताकुरी इस पर हमला कर देता है पर लूफी थोड़ा ही सही फ्यूचर में झांक पा रहा होता है और काताकुरी के ज्यादातर हमलों को डॉज कर लेता है। ये देखकर काताकुरी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही में इसे डर भी लग रहा होता है कि लूफी की ये जो ऑब्जर्वेशन हाकी है ये इसके लेवल तक ना पहुंच जाए। जिसके बाद काताकुरी गुस्से में एक साथ 5 मुक्के मारता है पर लूफी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हाकी की मदद से पहला और दूसरा मुक्का इजीली डॉज कर लेता है। पर अगले ही पल बाकी बचे मुक्के इससे पड़ जाते हैं और लूफी को पिटता हुआ देखकर फ्लैम्बे कहने लगती है ये बहुत ही अच्छा मौका है। लूफी दोबारा से खड़ा हो जाता है और फ्लैम पे अपनी नीडल का यूज करके लूफी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से लूफी अपने घुटनों के बल आ जाता है और लूफी भी हैरान हो जाता है कि अभी इसे क्या लगा। इसकी ऑब्जर्वेशन हाकी धीरे धीरे अब मेरे लेवल पर आ चुकी है, मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ पर खत्म करना होगा, नहीं तो ये मुझे हरा देगा। और काताकुरी मोची थ्रस्ट से लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूफी डॉज करने की कोशिश करता है पर यह हमला लूफी को लग जाता है जिसकी वजह से लूफी को एक भारी भरकम डैमेज होता है क्योंकि ये हमला सीधा लूफी की बक्की यानी कि इसके साइड में लगा था और फ्लैम पे हंस रही होती है। इसके बाद हम ऑनटोर को देखते हैं। अच्छा, होल के शैडो आइलैंड के ऊपर ये अटैक स्ट्रॉ हैट पायरेट ने किया था, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिस पर तमागो कहता है कि स्ट्रॉ हैट और उसके साथी कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुमने अभी तक सबक नहीं लिया है क्या? जरा शांत हो जाओ, मैं उन लोगों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। और पानी के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी होती है मॉन्टर इसे और भी ज्यादा टाइट कर देता है और बेजे पैरो को बताता है चिंता मत करो, केक मेरे पास ही है और मैं मामा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझे समझते हो क्या? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने पक्का केक के अंदर पॉइजन मिलाकर रखा होगा और मामा को खिलाकर उसे मारना चाहते हो, है ना? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी घास चरने चली गई है। ये केक तुम्हारी बहन ने बनाया है तो भला मैं इसमें पॉइजन कैसे मिला सकता हूँ? और ये सुनकर पैरो की बोलती भी बंद हो जाती है। मुझे पुडिंग से अभी की अभी बात करनी है। तुम्हारी मामा मेरे पुडिंग बिल्कुल सही जगह पर है तो तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर बेजे फोन को काट देता है और की टीम का पीछा करेगी और स्मूदी और बाकी सभी लोग मिलकर स्ट्रॉ हैट की शिप का पीछा करेंगे।
यहाँ पर लूफी की हालत खराब हो चुकी है। इसके पेट से खून आना शुरू हो जाता है और दर्द के मारे चिल्लाता है। यकीन नहीं होता स्टॉहेड, अब तक तुम इतने अच्छे से लड़ते आ रहे थे पर आखिर में तुम स्लिप कर गए। तुम्हारा पैर कैसे स्लिप हो सकता है? और ऐसा बोलकर एक जोरदार लात सीधा लूफी के फेस पर जड़ देता है, जिससे लूफी बचने की कोशिश करता है पर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और फ्लैम्पे लूफी की इस हालत को देखकर जोर जोर से हंस रही होती है, पर तभी इसके चमचे इसका मुंह बंद कर देते हैं और अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहती है, यार मैं कितनी ज्यादा होशियार हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने स्टॉयट लूफी को हराने में बड़े भैया की मदद की, और जब उन्हें इसके बारे में मालूम होगा तो वो मेरी कितनी ज्यादा तारीफें करेंगे। और इमेजिन करना शुरू कर देती है। तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की, मुझे तो मालूम भी नहीं चला कि तुम कब पीछे से मेरी मदद कर रही थी। इसी वजह से फ्लैम्पे तुम मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा बहन हो। और काताकुरी लूफी की तरफ घूरते हुए दोबारा से अपने वेपन से अटैक करता है, पर लूफी बार बार डॉज करता है। आखिर तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो स्टॉहेड? तुम्हें सावधान रहना चाहिए था।